निषाद पार्टी से जुड़े रहे और आज आप निषाद पार्टी छोड़कर वीआईपी पार्टी के साथ प्रचार कर रहे हैं, बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिला प्रचारक रहा और डॉक्टर साहब ने मुझे खुद जिला प्रचारक के पद पर नियुक्त किया था। लेकिन मुझे खेद इस बात का है, जब मुझे पता चला कि मैं जिला प्रचारक हूँ, लेकिन जिला प्रचारक जो यहाँ का रजिस्टर है जिलाध्यक्ष के पास, उसमें मेरा कभी नाम अंकित नहीं हुआ। और मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि जब मेरा नाम नहीं है, केवल मुझे कागज़ पे बना दिया गया है, तो मैं कहा चलिए ठीक है, मैं पार्टी पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैंने जो है यहाँ जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहा। तो डॉक्टर साहब के एक आए थे वो बाबूराम निषाद, उन्होंने कहा कि आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, तब आपको टिकट दिया जाएगा, पहले 25,000 जो है आप उसका जो है आवेदन करिए। हमने कहा कि भैया जो है आप जो है प्रदेश यहाँ प्रभारी बन के आए हैं और मैं कार्यकर्ता हूँ और आप मुझसे 2 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। कहा कोई बात नहीं, पहले आप आवेदन करिए तब होगा। मैं बताना चाहूँगा कि निषाद पार्टी में जो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं चुनाव नहीं लड़ा। और इसके बाद जो है डॉक्टर सूर्यभान यादव, आप जानते हैं पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे और वो 5 साल पूरा निष्ठा से लगे रहे, लेकिन अंत समय जो टिकट के प्रबल दावेदार थे, पिछली बार 22,000 वोटों दिए थे यहाँ के जनता ने और उनकी आवाज़ बुलंद किया। आज डॉक्टर संजय निषाद को गठबंधन के लिए ये सीट मिली। उसकी वजह यही है कि हम लोग यहाँ पूरा निष्ठा से लगे रहे और तब जाके डॉक्टर साहब को सीट मिली। लेकिन सूर्यभान जी को यह सीट नहीं दिया। वो राष्ट्रीय महासचिव रहे, उन्होंने पद को छोड़ दिया और बताया कि यह सीट जो है 5 से 7 करोड़ में इसका सौदा किए हैं डॉक्टर साहब। एक बात बताइए, निषाद पार्टी एक तरफ निषाद आरक्षण की मांग कर रही है, निषादों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा गया कि उसे गठबंधन में मिली हुई सीटों पर अधिकतर उम्मीदवार उसके निषाद पार्टी के कभी कार्यकर्ता भी नहीं रहे। इसकी क्या वजह है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब 2019 में जब दिल्ली का चुनाव था तो उन्होंने गठबंधन किया, तो हम लोगों ने कहा कि आप सीट नहीं ले रहे हैं और आप किस बेस पर गठबंधन कर रहे हैं। कहा आपको सीट चाहिए कि आरक्षण चाहिए? हम लोगों ने कहा आरक्षण चाहिए। कहा आरक्षण के लिए इसलिए हम सीट नहीं लिए हैं, केवल एक सीट हमको दी है बीजेपी, वही प्रवीण निषाद कभी नगर से लड़ रहे थे चुनाव। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी केंद्र में, वैसा आरक्षण आपके दरवाजे पर होगा। लेकिन दरवाजे पर नहीं हुआ तो हम लोगों ने कहा कि अब तो सरकार बन गई, कहा अभी 22 तक आप लोग शांत रहिए। अगर बीजेपी आरक्षण नहीं देती है, बीजेपी को हम छोड़कर 165 सीट जो निषाद बाहुल है वहाँ हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अभी जल्दी में रामाबाई मैदान में निषाद बिरादरियों को, जितने भी समाज के लोग थे, जो शुभचिंतक लोग थे, वो अपने पैसा से, अपने निष्ठा से, अपने भूखे प्यासे रामाबाई मैदान में खचाखच भीड़ जमा करिए। और वहाँ ये बताया गया था आज आरक्षण की घोषणा होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, उस मंच पर आरक्षण शब्द का नाम तक नहीं लिया गया। वहीं निषाद के लोगों ने विरोध किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए और कुर्सियाँ तोड़ी। और समाज जान चुका है डॉक्टर संजय निषाद हमेशा झूठ बोलते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं। आरक्षण की असली लड़ाई अगर कोई लड़ रहा तो माननीय मुकेश सहनी, तो उन्होंने नारा दिया था आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, आज भी उस पर वो कायम है। आपने कहा कि मुकेश सहनी जी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार सरकार में मुकेश सहनी जी खुद मंत्री हैं, तो आरक्षण पर कितनी बात बनती नजर आ रही है? माननीय मुकेश सहनी ने स्वयं कहा कि केंद्र सरकार से आरक्षण मिलना है, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से बता देना चाहता हूं कि मैं 2024 तक आपकी केंद्र सरकार रहेगी, केवल आप इतना कह दीजिए कि निषादों का आरक्षण 2024 तक दे दिया जाएगा, तब भी हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अगर आप आरक्षण नहीं देंगे तो योगी और मोदी अगर मुर्दाबाद बोलना रहेगा, तब भी हम बोल देंगे। जिंदाबाद हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक हमारे समाज का आरक्षण नहीं मिल जाएगा। क्या लग रहा है कि शाहगंज विधानसभा में निषाद पार्टी की तरफ निषाद जाएगा या फिर वीआईपी पार्टी की तरफ? यहाँ सब जो हैं, सब जो निषाद बिरादरी के लोग हैं, जो पहले कार्य करते थे, वो सब आज वीआईपी पार्टी के साथ हैं, क्रीमबाड़ी वीआईपी पार्टी के साथ है। और यहाँ समाज जान चुका है कि हमारा भला किसमें होना है। असली लड़ाई हमारे आरक्षण की मुकेश सहनी जी लड़ रहे हैं और डॉक्टर संजय निषाद केवल अपना परिवार देख रहे हैं, अपने परिवार को चुनाव लड़ा रहे हैं। और जितने भी प्रत्याशी ये लड़ा रहे हैं, ये सब के सब बीजेपी के। धर्म और जाति के बीच हो रही लड़ाई, चुनावी लड़ाई को आप अपने मुद्दों को जनता के बीच पहुँचाने में, हमारा जो है 17 जातियों का जो आरक्षण की लड़ाई है, हम उन सबकी जातियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और विकास, शिक्षा
और सच पर हमारा जो है मेन मुद्दा है। क्या आपके आरक्षण की मांग जो है वो धार्मिक मुद्दों पर हावी हो पाएगी? देखिए, धार्मिक मुद्दा देखिए अपने अलग जगह है, लेकिन हमारा जो एक मुद्दा अहम जो माननीय मुकेश साहनी जी लेकर आए हैं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। धन्यवाद।